बोले श्री वृंदावन धाम की जय, श्री मुरली मनोहर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। दो बार भगवत नाम लेकर भगवान की परम पवित्र चरित्र का गान करेंगे और भागवत की सेवा में शुरू करेंगे। राधा राधा कृपा अनुग्रह से श्री सुखदेव जी महाराज सब संतन मिले निर्णय कियो, ए सब संतन मिले निर्णय कियो, भजिबे को सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, जिस गर्भ में आप श्याम सुंदर को देखे थे, इस जगत में वही एकमात्र और उनकी चरित्र और उनकी नाम नित्य सेवनीय है, नित्य स्मरणीय है। बाकी इस जगत में जितने सब कुछ है, यह भटकाने वाला है। बोले खाली इस बात को हम नहीं कह रहे हैं, सब संतन मिली निर्णय कियो। बोले इस सृष्टि में जितने संत भगवान हैं, साधु संत हैं, मुनि ऋषि हैं, कोई भी संप्रदाय का, कोई भी मत का, कोई भी पंथ का, बोले हरि का स्मरण, उनका नाम स्मरण, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होई
में जाना प्रेम ते प्रगट ओई में जाना। आहा, बोले प्रेम इतना होना चाहिए कि हरि मूर्तिमान हो जाए और अपने जीवन कृतकृत्य हो जाए। बोले प्रेम किस प्रकार होना चाहिए? जैसे मनुष्य को परमात्मा शिक्षा देने के लिए एक बार विपत्ति देता है। विपत्ति क्या? बोले कोई समस्या में, कोई एक्सीडेंट में गिरा देता है, या धन लूट लेता है, या कोई ऐसा एक अनहोनी होता है, तो क्या है उस समय जैसे चित्त को विचलित करके जैसे कहाँ जाऊं, क्या करूं, हा कष्टम को में व्यपयोगे, बोले क्या क्या करूं, कहाँ जाऊं। जिस प्रकार मनुष्य तड़पता है और तड़प कर उसको सोचता नहीं क्या करूं क्या नहीं करूं, कहाँ जाऊं, कौन हाँ मेरी संगत में रहे। बोले उसी प्रकार ठीक ठाकुर जी को पाने के लिए और जीवन में मन की छटपटाहट परमपिता परमेश्वर से जुड़ने के लिए तिलमिला उठे। इतनी प्रेम। और उस समय कष्ट के समय हम घर बेचने के लिए भी तैयार रहते हैं, जमीन बेचने के लिए भी तैयार रहते हैं, गाड़ी बेचने के लिए भी तैयार रहते हैं, सोना चांदी आभूषण जो अति परम प्रिय था, लेकिन विपत्ति के समय उन सबका परित्याग करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, वो भी डॉक्टर साहब को देने के लिए। अगर हमारे जीवन में हरि के लिए हो तो कितनी सुंदर होती है। परंतु विडंबना यही है कि हमारे जीवन में हमारे लिए बहुत कष्टदायक है कि हमें जिस परमात्मा ने इतना सब कुछ दिया उसको हम कुछ नहीं दे पाते, समय तक नहीं दे पाते, मुख से राम नाम भी नहीं ले पाते। और जब कभी अभाव पड़े किसी वस्तु का तो कहां जाते हैं? बोले मांगने किसके पास जाते? बोले जैसे हमारी जन्म जन्मांतर दाता है, दानी है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। कहाँ पहुंच जाते हैं? बोले उस परम पिता के पास। किस लिए पहुंचते? बोले मांगने के लिए। देते समय क्या दिए थे? बोले कुछ नहीं, फट्टा टोली नहीं दी थी। भोग कुछ लगाए थे? बोले नहीं। एक बार की घटना है कि एक राजा था जो
को सोना ही दिया था। और सोने में मूर्ति, सोने में मकान, सोने में घर, सोने में सब कुछ बना दिया। राजा था, सोना भी खूब था, ठाकुर जी को खूब भर भर के सोना दिया। परंतु जब शरीर पूरा हुआ, राम नाम सत्य हुआ, उसका जीव जब उड़ के गया, क्योंकि और सोना दान दिया तो भाई सोने का फल तो मिलेगा ही। तो वहाँ परमात्मा भी उनके लिए सोने का कमरा, सोने का बर्तन, सोने का थाली, सोने का सब लेटिन बाथरूम तक बना के गोलोक धाम में रखे। राजा को जैसे पहुंचा जीवात्मा तो वहां पहुंचा दिए, बोले इनको सोने का कमरे में रखे। अब वो दिन भर प्रतीक्षा करता रहा सोने के कमरे में। बोले प्रभु मैंने इतना सब कुछ दिया, सोना ही सोना, तो आपने मुझे कुछ दिए नहीं। बोले तेरे को भी तो सोना ही सोना दिए हैं। बोला खाना, बोले आपने कुछ खाना नहीं दिया तो हम कहां से देंगे खाना? आपने क्या कुछ खाना दिए थे हमें? क्या भोजन पवाए थे? आपने कुछ नहीं पवाए थे। मैं तो इसलिए गिरिराज के धरण के रूप में एक दिन अन्नकूट बनाए हो जो 56 प्रकार का खाओ पाओ, परंतु आपने तो खाली सोना ही खिलाया था, इसलिए आप भी सोना ही सोना खाओ। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय, गिरिराज धरण की जय। जो 56 प्रकार का भोग आते हैं, ठाकुर जी ने यह भागवत महापुराण में 10वें स्कंद में प्रत्यक्ष जब गिरिराज की स्वरूप में ग्रहण किए प्रसाद, तो स्पष्ट कर दे कि मैं भोजन करता हूं। कुछ लोग हैं वामपंथी जो सनातन धर्म के विरुद्ध या इसी सनातन धर्म में रहकर विरोधी होकर दूसरे बाप को अपना बाप समझकर और अपनी इष्ट देवी देवताओं को कटु वचन, उल्टे सीधे बात करते हैं। वो कहते क्या भगवान पाते हैं? अगर भगवान गीता को मानते हो कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्यो व्यवस्थित, भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहे कि तुम किसी की बात मानो न शास्त्र की बात मानो। अब अगर शास्त्र की बात माने तो श्रीमद् भागवत महापुराण 18 पुराणों में एक है। काशी जैसे महान विद्यमान नगरी से और समग्र सृष्टि से सभी संत महंत या आदि अनादि कालों से यह मान्यता प्राप्त ग्रंथ है, चरित्र है। उसमें जब गिरिराज भगवान कह रहे मैं एक प्रकार का नहीं 56 प्रकार का प्रसाद खाता हूं, आप उससे आगे भी बना के मुझे पवा सकते हो, मुझे खिला सकते हो, मुझे सेवन करा सकते हो। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। जाकी रही बोले जिसकी भावना, बोले बिना भाव के इधर आवना, इधर आना नहीं। तो कम से कम 56 और ब्रजवासियों की, ब्रज गोपिकाओं की दिव्य प्रेम और भाव भरी भावनाओं से, रसिक जनों की भावनाओं से जो जिस प्रकार बनाया और बना के उस परम प्रीतम परमेश्वर को खिलाया, समर्पित किया, तो परमात्मा ने, परमेश्वर ने बड़े खुश होकर
उसका ग्रहण किया, उसको निर्विरोध, और शास्त्र में ये प्रमाणित किया कि मैं भोजन करता हूं। और उसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहे। जब चित्रकूट पहुंचते हैं और चित्रकूट पहुंचने के बाद चित्रकूट सरकार कहते हैं लक्ष्मण जी जाओ, कहाँ रहो, क्या करो, पूछो वाल्मीकि जी से। तो वहां ऋषिवर कहते हैं कि अमुक अमुक स्थान में रहना, परंतु विशेष करके कहना बोले तर्पण होम करई विधिना विप्रजमाई दही बहुविधि दाना। तर्पण होम करई विधिना विप्रजमाई दही बहुविधि दाना। बोले और तुम्हारी निवेदिता पटभूषण धराही तिनके हृदय बसौर घुराई। जाओ, बैठना है, कहाँ रहना, यहाँ रहो। देखिए, इससे स्पष्ट हो गया कि तर्पण होम करें विधिना। हर सनातनी को प्रातः का स्नान करने के बाद गुरुमुख होकर, जीवन को गुरुमुखी कराकर, कुछ ना कुछ, ज्यादा नहीं तो 108 बार ही नाम जाप। अगर गुरु भी नहीं करना तो भी हरि नाम स्मरण नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। और तर्पण, सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करना, तर्पण करना, ये अनिवार्य है। नहीं तो वो हिंदू सनातन धर्म का अनुयायी नहीं है, वो भगवत विमुख है। उसका बिल्कुल प्रयास नहीं है कि परमात्मा को प्राप्त करे और आत्मा का कल्याण हो, मेरा कल्याण हो, मेरे जीवन में सुख समृद्धि आवे, मेरी उन्नति हो। इसके ऊपर उसका इच्छा शक्ति नहीं। और हो सके अवश्य करना चाहिए। बोले होम कम से कम पंच देवता का 5-5 आहुति देना चाहिए। बोले अगर इसको भी नहीं कर पाओ तो कम से कम नाम स्मरण करो। और के विप्र जेवाएं नहीं बहुविधि दान, जीवन में दान भी करना चाहिए। तुलसी पंछी के पिए, हे तुलसी पंछी के पिए, घटे न सरिता ने, दान दिए धन घटे नहीं, जो सहायक रघुवीर। जब दुर्योधन राजस्व यज्ञ में युधिष्ठिर जी के यज्ञ में क्रोधवशात साधु ब्राह्मण आचार्य दुखी रंग दरिद्र आदि इन सबको खूब लुटा रहा था गुस्सा होकर, लेकिन घटता ही नहीं था। बोले श्री वृंदावन बिहारी
सहायक थे। बोले दान दिए धन घटे नहीं, दान 20% करना चाहिए, जो कि वामन प्रसाद में स्पष्टीकरण किया गया है। 100 रुपया कमाते हो तो 5 भाग होना चाहिए, 5 हिस्से। एक हिस्सा स्वयं के लिए, एक हिस्सा कुटुंब के लिए, दूसरा हिस्सा व्यापार में लगाने के लिए, तीसरी हिस्सा बैलेंस रखो ताकि व्यापार में कभी उतार चढ़ाव आवे तो उस समय विपत्ति में काम आवे। 4 हिस्सा हो गए। और 5वां हिस्सा दान पुण्य के लिए, तुम्हारी आश्रित जीवों को और गुरुजन देवता जिस धर्म में पैदा हो उस धर्म की परिवार पोषण के लिए। परंतु गठरी बांध के रखते हैं, देते लेते हैं नहीं, और उसका परिणाम सोचते कि हम बच जाएंगे। तो भगवान क्या करते हैं, सबका हिसाब किताब करते 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 एक दिन ऐसा बाण मारते हैं कि सीधा डॉक्टर को वहां 10 लाख 20 लाख 5 लाख 3 लाख खटाखट गिनते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। इसलिए क्यों? क्योंकि प्रेम से नहीं दोगे, प्रेम से अगर धर्म नहीं करोगे, प्रेम से अगर नाम नहीं लोगे तो भगवान दर्द देकर राम राम करवाएंगे, कष्ट देंगे तो तभी तो हे भगवान कांचते हुए बोलते हो। क्यों बोलते हो? क्योंकि आदत पड़ गई है कई जन्मों से, युगों से हमारी आदत बिगड़ गई है। इसलिए हे राजन, जब जब मनुष्य को चोट लगता है तब मेडिकल जाता है, जब कोई नहीं दिखता है तब ओ माय गॉड करके चिल्लाते हैं। और ऐसे बात करो, बोलेंगे भगवान कहाँ है, भगवान को दिखा दो, हम मानते हैं। लेकिन उसी व्यक्ति को कहो जब तू रेलवे स्टेशन में, बस अड्डा में, एयरपोर्ट में या अन्यत्र कहीं फंस जाओ, तुम्हारी एटीएम चुरा ले, मोबाइल चुरा ले, सब कुछ चुरा ले, तुम्हें कोई नहीं जानता, उस समय क्या करते हो? बोलेंगे ओ माय गॉड 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 करेंगे। नहीं तो हे प्रभु कहाँ जाऊं, क्या करूं? भाई जब आप मान नहीं रहे थे, भगवान था नहीं, तो फिर अचानक कैसे आ गए? हिंदी में कहने के लिए भगवान राम कृष्ण शर्म लगता है, परंतु इंग्लिश में ओ माय गॉड कहने से बड़ा प्रसन्न व्यक्त होता है। मतलब अपनी माँ को माँ कहने में, अपनी बाप को बाप कहने में, अपनी भाषा को अपने भाषा में भगवान को पुकारने में आज बड़े इंटेलिजेंट लोगों को थोड़ा खराब लगता है। इसलिए ऐसे इंटेलिजेंटों को परमात्मा कठोर दंड प्रदान करते हैं, तब ये भी धरे रह जाते हैं। इसलिए हे मित्रों, हे साथियों, हे सज्जनों, हमको मार पड़ने पर क्यों बुलाएं? मार खाने से पहले हम क्यों ना सुधर जाएं? मार खाने की क्या आवश्यकता है? बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रगट होई न जाना। जब हम पहले से प्रेम कर लेंगे तो दर्द का ही होगा। इसलिए प्रेम से 2 बार भगवत नाम सीताराम 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 राधे राम राधे राम राधे राम सीताराम 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 राधे राम राधे राम राधे राम सीताराम 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 राधे राम राधे राम राधे राम सीताराम सीताराम
लाइक और शेयर कमेंट अवश्य करिए।